हेलो स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के ई लेक्चर की सीरीज में हम स्टडी कर रहे थे इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी करी थी कि जो अगर कोई कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है पब्लिक को, तो उसको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इसी की सीरीज में हम आगे चलते हुए देखते हैं कि कोई कंपनी अगर शेयर इशू कर रही है तो वो किस तरीके से और किस किस चीज़ के लिए शेयर इशू कर सकती है। तो अगर हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर की, तो एक कंपनी कैन इशू इट्स शेयर इन टू वेज, फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कोई भी कंपनी जो अपने शेयर इशू करना चाहती है, अब यहाँ शेयर्स का क्या मीनिंग होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं। और कंपनी कौन कौन से टाइप के शेयर इशू कर चुकी है, कर सकती है, सॉरी, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, दो टाइप के शेयर कोई भी कंपनी शेयर इशू कर सकती है, भी हमने पहले स्टडी करी थी। तो अगर कंपनी अपने शेयर्स इशू करना चाहती है तो वो कैश के लिए नगद प्रतिफल के लिए कर सकती है, और दूसरा है नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए भी शेयर इशू किए जा सकते हैं। कैश के लिए तो मतलब कि अगर कंपनी को 1 लाख रुपए की कैपिटल चाहिए तो वो अपने शेयर्स इशू करेगी और पब्लिक शेयर खरीदेगी, उसके बदले उसको कैश का पेमेंट मिल जाएगा। और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी कोई मशीनरी खरीदना चाह रही है और मशीनरी की कॉस्ट प्राइस है 90,000 का पेमेंट वो चाहे तो कैश में भी कर सकती है, और कैश में नहीं करके वो उसको कैश मशीनरी लेके प्रतिफल में शेयर्स इशू कर सकती है। अगर 90,000 की मशीनरी है तो उसको 9,010 रुपीज पर शेयर के हिसाब से उसको शेयर्स भी इशू किए जा सकते हैं। तो वो हो गया हमारा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। दिस शेयर में बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। जो कंपनी द्वारा अंशों का जो निर्गमन किया जाएगा वो कंपनी द्वारा सममूल्य पर भी किया जा सकता है, प्रीमियम पर भी किया जा सकता है, और अंशों का बट्टे पर भी निर्गमन किया जा सकता है। तो कंपनी द्वारा अंशों का अंकित मूल्य यानी एट पार पे भी किया जा सकता है, प्रीमियम और डिस्काउंट पे भी किया जा सकता है। एट पार का मतलब क्या होगा? अंशों का सममूल्य पर निर्गमन। जब अंशों को उनकी अंकित मूल्य, जो उसका नॉमिनल प्राइस है, नॉमिनल वैल्यू है, उसी पर अंशों का निर्गमन किया जाता है, तो ऐसे निर्गमन को क्या बोला जाता है? अंशों का सममूल्य पर निर्गमन, इशूड एट पार। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 रुपीज वाला कोई शेयर है और वो 100 रुपीज के लिए ही इशू किया जा रहा है तो वो इशूड एट पार ही कहलाएगा। नेक्स्ट आता है इशूड एट प्रीमियम, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। प्रीमियम का मतलब हो गया जो उसकी नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर अंशों का निर्गमन। यदि कंपनी अपने अंशों को अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित करती है तो ऐसे अंशों को क्या कहा जाएगा? ऐसे अंशों के निर्गमन को अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। यदि कंपनी 100 रुपए वाले अंकित मूल्य वाले शेयर को 110 रुपए प्रति अंश पर इश्यू करती है, तो उसमें जो 100 से ज्यादा 110 वैल्यू, तो शेयर की नॉमिनल अंकित मूल्य, शेयर का नॉमिनल प्राइस शेयर की 100 रुपीज है, लेकिन इशू कर रही है वो 110 रुपए पर, तो वो 10 रुपए जो होगा वो प्रीमियम कहलाएगा, और इस निर्गमन को कहा जाएगा शेयर इशूड एट प्रीमियम। लास्ट आता है शेयर इशूड एट डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट की बात करते हैं तो अंशों का बट्टे पर निर्गमन क्या कहलाएगा? अगर उसकी नॉमिनल प्राइस अंकित मूल्य से कम मूल्य पर अगर किसी शेयर को इशू किया जाएगा तो वो कहलाएगा इशूड एट डिस्काउंट। यदि अंशों के निर्गमन पर अंकित मूल्य से कम राशि की मांग की जाती है तो ऐसे निर्गमन को अंशों का बट्टे पर निर्गमन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपीज वाले अंकित मूल्य वाले शेयर को अगर वो 90 रुपीज प्रति अंश के हिसाब से इशू करता है तो उसे डिस्काउंट पे इशू ही माना जाएगा, उसमें 10 रुपए का डिस्काउंट माना जाएगा, क्योंकि 100 रुपीज तो उसका अंकित मूल्य था, नॉमिनल प्राइस थी, लेकिन उसको इशू किया केवल 90 रुपीज के लिए, तो जो डिफरेंस है 10 रुपीज का, वो 10 रुपीज का डिस्काउंट कहलाएगा। लेकिन अब जो कंपनी अधिनियम हमारा आया है 2013 जो चल रहा है, उसके अनुसार कोई भी कंपनी अपने अंशों का बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती है। आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कभी पूछ भी लिया जाता है। तो कंपनी अधिनियम 2013, कंपनीज लॉ 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर इशू नहीं कर सकती है। केवल स्वेट इक्विटी अंश बट्टे पर निर्गमित किए जा सकते हैं। अब स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं के बारे में डिटेल में आगे पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर होते हैं जो कंपनी अपने कर्मचारियों को या डायरेक्टर्स को इशू करती है। वो या तो हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट भी इशू करे, या फिर बहुत ही रियायती दर पे भी इशू किए जाते हैं। जो शेयर कंपनी के कर्मचारियों और डायरेक्टर्स को रियायती मूल्य पर या निःशुल्क आवंटित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्वेट इक्विटी शेयर कहा जाता है। तो केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अदर कोई शेयर इशू कर रही है, पब्लिक को कोई शेयर इशू किए जा रहे हैं, उन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है इशू प्राइस में बी पेएबल इधर इन लमसम
along with application or in installment at different stage। जो शेयर इशू किए जाएंगे, जो इशू प्राइस होगी, वो या तो हो सकता है लमसम शेयर जो अंकित मूल्य एक साथ मांग लिया जाए, या फिर किस्तों में भुगतान भी मांगा जा सकता है। लमसम का मतलब हो गया, हमने जब एप्लीकेशन मांगी शेयर से, शेयर्स की एप्लीकेशन मांगी पब्लिक से कि जो जो शेयर्स लेना चाहता है वो अपनी एप्लीकेशन दे दे, तो एप्लीकेशन के साथ में एप्लीकेशन मनी जो डिसाइड करी जाती है उसके साथ ही हो सकता है शेयर का पूरा मूल्य मांग लिया जाए। 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये ही आप एप्लीकेशन पे ही मांग लिया आपने, तो वो तो हो गया हमारा शेयर इशू प्राइस पेबल इन लमसम। लमसम हमने मांग रहे हैं एक साथ, जो भी अंकित मूल्य है वो एक साथ मांगा जा रहा है, वो तो हो गया लमसम पेमेंट। और दूसरा है इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब वो किस्तों में भुगतान मांग रहे हैं। पहले एप्लीकेशन पे कुछ पोर्शन एप्लीकेशन में मांगा गया, कुछ पोर्शन अलॉटमेंट में मांगा गया, उसके बाद हमने कॉल मनी भी डिसाइड कर दी, तो वो हो गया हमारा शेयर इशूड एट डिफरेंट स्टेजेस। इट मीन्स पार्शियली और ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कुछ अमाउंट मांगा जा सकता है, और पार्शियली ऑन अलॉटमेंट और बैलेंस ऑन कॉल्स, कॉल्स पे भी बैलेंस जो बचा हुआ अमाउंट है वो कॉल पे मांगा जा सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ शेयर। जब इश्यू ऑफ शेयर के एंट्री करे जाएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं, वो देखिए आप। एक कंपनी इश्यूज वेरियस टाइप ऑफ शेयर टू राइज इट्स कैपिटल। अपनी कैपिटल राइज करने के लिए, अपनी पूंजी के लिए कंपनी क्या करेगी, डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है। द परचेजर ऑफ शेयर इज कॉल्ड द शेयर होल्डर और द मेंबर और द ऑनर ऑफ द कंपनी। जो परचेजर होगा, जो परचेज करेगा शेयर, वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर, अंश धारक जिसको कहा जाता है, अंश धारक कहलाएगा। वो कंपनी का मेंबर होगा और वो कंपनी का ओनर होगा। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो पूरा रिस्क उठाते हैं, वो कंपनी के ओनर ही माने जाते हैं। द ओनरशिप इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट। जो ओनरशिप है, कितनी ओनरशिप मानी जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर तो बहुत सारे होते हैं कंपनी के, तो किसी भी शेयर होल्डर की ओनरशिप उसके शेयर सर्टिफिकेट में जो अमाउंट मेंशन है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट में ये चीज मेंशन होती है कि जिसके पास ये शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर सर्टिफिकेट का धारक कितने शेयर्स का स्वामी है। तो उसके पास मतलब जितने शेयर वो होल्ड कर रहा है, उसका अमाउंट ही क्या, उस अमाउंट तक ही उसकी ओनरशिप लिमिटेड मानी जाती है। नेक्स्ट, शेयर्स आर ए मूवेबल असेट्स। मूवेबल असेट्स है इन द हैंड ऑफ परचेजर, मतलब जो शेयर होल्डर है उसके हैंड में ये मूवेबल असेट्स होती है, मतलब शेयर्स दूसरे को बेच सकता है। द कंपनी डज नॉट सेल इट शेयर एज गुड्स और प्रॉपर्टी। कंपनी शेयर्स को कभी भी गुड्स के रूप में और प्रॉपर्टी के रूप में नहीं बेच सकती है। इट रिसीव कैपिटल बाय इश्यूइंग द शेयर। केवल वो कैपिटल रिसीव कर सकती है शेयर्स इश्यू करके। As such, amount received through the issue of share is credited to share capital account, not to share account। ठीक है, वो शेयर इशू करेगी, वो गुड्स और प्रॉपर्टी के रूप में कभी भी कोई कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है। इसलिए जो भी अमाउंट आएगा शेयर इशू करने से, वो हमारा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके लिए शेयर कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा, क्योंकि कैपिटल राइज करती है कंपनी कोई भी शेयर इशू करके। उसके लिए शेयर अकाउंट नहीं खोला जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा। एज द शेयर होल्डर्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, क्योंकि शेयर होल्डर बहुत सारे होते हैं कंपनी के, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप कैपिटल अकाउंट इन द नेम ऑफ एवरी इंडिविजुअल शेयर होल्डर। तो कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वह हर शेयर होल्डर के नाम से एक कैपिटल अकाउंट खोले। तो वो अपने एक इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट खोल लेगी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस ओनली वन कैपिटल अकाउंट से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एटसेट्रा इज केप्ट। तो इसके नाम से शेयर कैपिटल अकाउंट रखे जाएंगे। द डिटेल फॉर ईच शेयर होल्डर इज रिकॉर्डेड सेपरेटली अगेंस्ट इंडिविजुअल नेम्स इन द मेंबर्स रजिस्टर। अब शेयर होल्डर्स की डिटेल मेंटेन करने के लिए क्या, मेंबर्स का रजिस्टर अलग से मेंटेन किया जाता है, उसमें जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी डिटेल उसमें मेंटेन करी जाती है। तो हमने अभी ऊपर बात करी थी कि शेयर पेबल, शेयर लमसम भी, शेयर का जो अमाउंट है, अंकित मूल्य है, वो एक साथ भी मांगा जा सकता है, किस्तों में भी उसका भुगतान किया जा सकता है। इसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात आती है शेयर पेबल इन लमसम। अगर लमसम अगर अमाउंट मांगा जा रहा है, अंशों पर एक साथ पूर्ण भुगतान किया जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट नॉमिनल वैल्यू पेबल फुल्ली इन सिंगल इंस्टॉलमेंट, द शेयर्स ऑफ पेबल आर सेड टू हैव बीन इशूड इन लमसम। यदि अंशों को अंकित मूल्य पर निर्गमित किया जाता है और संपूर्ण अंकित मूल्य एक साथ आवेदन पत्र के साथ ही मांग लिया जाता है, तो ऐसे अंशों को एक मुश्त देय अंश कहते हैं। ठीक है, सारा जो भी उसका अंकित मूल्य था शेयर्स का, वो सारा अंकित मूल्य एप्लीकेशन के टाइम आवेदन पत्र के साथ ही मांग लिया गया, तो ऐसे शेयर्स को क्या कहा जाएगा, एक मुश्त देय अंश, शेयर पेबल इन लमसम
कहा जाएगा। अब इसके एंट्री की बात करते हैं, तो जब शेयर एप्लीकेशन मांगी जाएंगी तभी उस एप्लीकेशन के साथ ही पूरा अमाउंट मांग लिया गया है तो क्या होगा, हमारे पास शेयर होल्डर पूरा पेमेंट करेगा तो सिंपली कोई भी कंपनी क्या एंट्री करेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री हो जाएगी क्योंकि कंपनी के पास आ रहा है कैश या जो भी चाहे किसी से पेमेंट आ रहा है वो पेमेंट आ रहा है। और वो इसलिए पहले बताया गया है कि अलग अलग इंडिविजुअल किसी भी शेयर होल्डर के नाम से कोई कैपिटल अकाउंट नहीं खोला जाएगा, सिंपली इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से एक ही कैपिटल अकाउंट खोला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो भी हमारा आया है, और इस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारे सिंपली दो एंट्रीज हो जाएंगी। अब हम शेयर पेबल इन लमसम को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये हो रहा है। फॉर एग्जांपल, द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹16 लाख ऑफ रमन लिमिटेड is divided into 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ऑथोराइज कैपिटल अधिकृत पूंजी है रमन लिमिटेड की 16 लाख रुपीस की, जो ही 1,60,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है 10 रुपए वाले। आउट ऑफ दीज शेयर्स 80,000 इक्विटी शेयर वर इशू टू द पब्लिक। 1,60,000 शेयर्स थे, उसमें से 80,000 शेयर वो पब्लिक को इशू कर रहे हैं। द फुल नॉमिनल वैल्यू इज पेएबल इन एप्लीकेशन। फुल नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज पर शेयर, वो एप्लीकेशन पर ही मांग ली गई, मतलब 8 लाख रुपीज उन्हें एप्लीकेशन पर ही रिसीव करने हैं। उन्होंने 8 लाख रुपीज पूरे एप्लीकेशन के साथ ही मांग लिए गए। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। सभी पब्लिक के द्वारा सारे शेयर्स खरीद लिए गए हैं एंड पेड फॉर, एंड उसके लिए पेमेंट भी कर दिया गया है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो आपको एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको अभी तक एंट्रीज नहीं बताई गई, तो आप एंट्रीज को समझ लीजिए किस तरीके से एंट्रीज होती हैं। सबसे पहले आती है कंपनी के पास में, जब भी वो शेयर्स परचेज करने के लिए पब्लिक को बुलाएगी, पब्लिक को बोलेगी कि आप आवेदन कीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, जो भी आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो उसके साथ जो भी मनी का पेमेंट किया जाता है वो होती है हमारी एप्लीकेशन मनी। तो जब भी पब्लिक अपना एप्लीकेशन देगी, अपना आवेदन देगी, तो आवेदन के साथ में आवेदन मनी भी कंपनी को देगी। तो आवेदन प्राप्त होने की तो कोई एंट्री नहीं होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन आवेदन मनी जो प्राप्त की जाएगी, आवेदन मनी जो रिसीव की जाएगी, उसकी एंट्री की जाएगी, जो कि किस तरीके से होगी, कंपनी को क्या मिल रहा है, कैश में रिसीव हो रहा है, तो कंपनी क्या करेगी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेगी, किसके बदले में कैश मिल रहा है, जो भी इक्विटी शेयर्स इश्यू कर रही है या प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रही है उसकी एप्लीकेशन मनी मिल रही है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, या फिर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट कर सकती है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब कुछ पैसा एक साथ ही मिल रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसके बाद में ये अकाउंट कंपनी मेंटेन नहीं करती, कंपनी इसको, इसमें जो भी पैसा आएगा वो सारा, जो भी शेयर्स इश्यू करने से जो भी पैसा आ रहा है उस सारे अमाउंट को वो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अलग से खोल लेगी और सारा पैसा उसमें डालेगी, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कंपनी क्या एंट्री करेगी, जब प्रार्थना पत्र के साथ अमाउंट रिसीव होगा तो उस पर क्या एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज एंड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्रेडिट किसको किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को। अब इसमें जो पैसा है वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अब इन अंशों की, अब अलॉटमेंट, अब उन्होंने आवेदन तो कर दिया, आवेदन के साथ एप्लीकेशन मनी भी दे दी, एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की कंपनी ने एंट्री भी कर ली। अब आवेदन करने के बाद में मैंने प्रोसीजर बताया था, आवेदन सारे आते हैं, आवेदन की जांच की जाती है, उनके रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, वो सब देखने के बाद में कुछ कमी बेसी होती है वो सब इंटीमेट कर दिया जाता है। उन सब के बाद में उनको क्या होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट इशू होते हैं या अंश इशू कर दिए जाते हैं, अंशों का अलॉटमेंट कर दिया जाता है। अब जब अलॉटमेंट ही कर देंगे तो मतलब हमारा इशू वाला प्रोसीजर पूरा हो गया, अलॉटमेंट कर दिया, तो उस प्रोसीजर पूरे होने पे जो भी एप्लीकेशन, हमारा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है वो अमन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अंशों के आवंटन पे क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8 लाख रुपीज के लिए एंट्री हो जाएगी, क्योंकि फुल्ली उन्होंने सब्सक्राइब कर लिए थे पब्लिक ने, वो पूरा उन्होंने पेमेंट कर दिया था। तो 80,000 इक्विटी शेयर अलॉटेड एंड एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो बात हुई अगर हमारे शेयर पेएबल इन लमसम है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे शेयर पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट में शेयर का जो भी अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पे किया जाता है तो उस केस में किस तरीके से एंट्री की जाएगी।
इस लेक्चर में बस इतना ही, इससे आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।